सो आज का वीडियो हम विदाउट इंट्रो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो आप में से सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज फेस असिमेट्री। देखिए सच बोलो तो मेरा खुद का फेस थोड़ा बहुत असिमेट्रिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आपके लिए तब बन जाता है जब आप इसको हद से ज़्यादा सीरियस लेने लगते हो। मैं यहीं पर आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि दुनिया में 99% लोग ऐसे होते हैं जिनका फेस थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। किसी का भी फेस 100% सिमेट्रिकल नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग खुद ब खुद परेशान होते रहते हैं। मुझे पता है कि मेरा फेस असिमेट्रिकल, लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो इसको नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ मेरे दिमाग में घूम रहा होता है क्योंकि मैंने इसको नोटिस किया हुआ है और मैं बार बार अपने शीशे में देखता हूँ शक्ल को और मुझे चीज़ पता चलती है। आप खुद बताओ, क्या आपको कभी किसी दूसरे आदमी ने ये चीज़ बोला है कि तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल है? बहुत कम चांस होगा। हमारा फेस असिमेट्रिकल क्यों दिखता है? हो सकता है हमारा आंख जगह पे नहीं हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, हमारा नाक सही पोजीशन पे नहीं है, हमारा जो चीक बोन होता है वो ऊपर नीचे है, वो लाइन नहीं है, हमारा कान जो है वो एक जगह नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, या फिर जो हमारा जॉ है वो एक ज़्यादा ग्रो हो चुका है एक कम हो चुका है, किसी भी कारण से। तो इसी चीज़ के कारण हमारा फेस असिमेट्रिकल दिखता है। तो यहाँ पर तुमने बात की कि कहाँ कहाँ असिमेट्री होता है। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या होता है, यानी कि क्यों ये चीज़ होता है हमारे फेस में। देखिए सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका जेनेटिक्स है, क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा में ये चीज़ है और आपको भी है तो बहुत हद तक चांस है कि वो आपको उधर से ही आया होगा। दूसरा जो है वो एजिंग, यानी कि एज के हिसाब से जैसे हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारा मसल का स्ट्रक्चर भी ग्रो करता है, हमारा बोन का मतलब बोन भी शेप चेंज करता है, वो भी ग्रो करता है। तो अगर उस ड्यूरेशन में हमने कुछ गलतियां करी, हमने अपने लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं किया अच्छे से, तो भी ये चीज़ हो सकता है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग चबाते हैं, जब अपना कोई भी खाना मुंह में डालो तो चबाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की आदत होता है कि जो भी आप खाना डालें मुंह में वो एक साइड से चबा रहे हैं। हो सकता है कि वो साइड ये है या फिर हो सकता है कि वो साइड ये है। तो जिस भी एक साइड से आप चबाओगे उस साइड का जॉ मसल ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जिसके कारण वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है और दूसरा वीक रह जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप सोते होगे तो बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि उनको आदत हो जाती है कि वो सिर्फ एक ही साइड से सोते हैं। जब भी वो बेड पे सो रहे हो तो चाहे वो लेफ्ट साइड से सोएंगे या फिर राइट साइड से सोएंगे, तो जिस भी साइड अपना फेस करके सोते हैं उधर प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा वीक रह जाता है और सही से ग्रो नहीं कर पाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है इंजरी। किसी भी कारण से आपको अपने फेस में कोई इंजरी हुआ है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण आपका बोन या फिर मसल डेवलपमेंट इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके फेस असिमेट्री का। सो बैक टू द पॉइंट, अगर आपको अपना फेस असिमेट्री ठीक करना है तो बहुत कम चांस है कि नेचुरली आप उसको 100% ठीक कर पाओ, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसा आपको भगवान ने बनाया है बहुत अच्छा बनाया होगा और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत केयर करके आप अपने असिमेट्री को, अपने कमी को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने कारण को नहीं पकड़ पाओगे कि वो जो आपका असिमेट्री है फेस में वो क्यों है, तब तक आपके लिए उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक बॉटल लिया जिसमें पानी भरा हुआ है और उस बॉटल में एक छेद है और उसी छेद से वो पानी गिर रहा है, लेकिन मुझे उस छेद के बारे में पता ही नहीं है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि उसका पानी कम हो रहा है और मैं बार बार सिर्फ उस बोतल के ढक्कन को टाइट कर रहा हूँ। तो क्या वो पानी गिरना रुकेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं रुकेगा, क्योंकि कारण कोई और है और हम लोग फोकस कहीं और कर रहे हैं। तो अगर हमें पानी गिरना बंद करना है तो हमें उस छेद को ढूंढना पड़ेगा और उस पर कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप ये चीज फाइंड करो कि आपका जो असिमेट्री है वो क्यों है आपके फेस में। एक बार आप उस कारण को ढूंढ लेते हो तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप 90% अपना असिमेट्री खुद ब खुद ठीक कर लोगे। क्योंकि हमारा बॉडी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट भगवान ने बनाया है कि एक बार अगर वो हमारे कमियों को पकड़ ले तो वो खुद ब खुद उसको रिपेयर कर लेता है। एक बार आपने अपने एसिमेट्री को बढ़ना रोक दिया है तो हमारे बॉडी के पास ये टाइम मिलेगा उसको कि वो दूसरे साइड को समझ पाए जो वीक पार्ट रह गया है और उसको दूसरे साइड के मुकाबले ग्रो कर पाए। तो इसमें टाइम तो लगेगा, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल टाइम तो लगेगा, अगर आपको नेचुरली करना है तो। और कोई जरूरी भी नहीं है कि 100% हो भी जाए, ये भी आपको मान के चलना है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताता चलूँ कि अगर आपका असिमेट्री जो है वो अचानक से आ गया है, मतलब आपने लिमिटेड टाइम में उसको नोटिस किया है, पहले नहीं था अब आ गया है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, बल्कि आपके लिए कोई वीडियो नहीं है। आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है और वही इसका सॉल्यूशन बता पाएंगे, क्योंकि असिमेट्री कभी भी अचानक से नहीं होता है और जब भी होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज जान लेते हैं जो कि आपको रेगुलर परफॉर्म करना चाहिए ताकि आप अपने फेस के मसल्स को रिलैक्स कर सको। लेकिन यहीं पर एक चीज आपको और बता दूं कि ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है जिससे कि ये दावा किया जा सके कि वो एक्सरसाइज आपके असिमेट्री को ड्रास्टिकली चेंज कर दे। हाँ, उससे आपके फेशियल मसल को रिलैक्स मिलेगा और वो पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टोनर दिखेगा। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना ये है कि आपको मुस्कुराना है। जैसे आप हंसते हो, मुस्कुराना नहीं बल्कि आपको दिल खोल के हंसना है। लेकिन एक चीज को ध्यान देना कि आपका जो लिप्स होगा वो क्लोज होगा, यानी कि आपको इस तरीके से हंसना है। आपका लिप्स क्लोज होगा, ये वाओ, इस तरीके से हंसना है। थोड़ा वियर्ड है लेकिन आपको ये करना है। जब आप हंसते हो इस तरीके से
तो ऊपर करके आपको अपने इसी पोजीशन में कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और इस चीज़ को आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। दूसरा एक्सरसाइज है हमारा जॉ लाइन एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप कोई भी आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, तो आप जो भी देख लेना आपको जिसमें भी करना है। तो आपको करना इतना है कि आपको अपने ये हेड को ऊपर करना है। जैसे कि आप मान लो कि ऊपर सीलिंग है तो उसको आप देख रहे हो, एंड ऊपर करने के बाद आपको ये करना है, यानी कि आपको अपने जॉ को स्ट्रेच करना है आगे की ओर ऐसे, ये। और जब आप आगे की ओर स्ट्रेच कर रहे हो तो आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और सेम उसी तरीके से आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। तीसरे एक्सरसाइज में आपको अपने चीक का एक्सरसाइज करना है, यानी कि गाल का एक्सरसाइज करना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने गाल को स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर, इस तरीके से। आप देखो दोनों पाम से आप अपने गाल को पकड़ना है एंड देन आपको जेंटली, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्का ऊपर की ओर खींचना है, ये ऐसे, ये। चौथे एक्सरसाइज में आपको अपने आँख का एक्सरसाइज करना है, यानी आईब्रो का। आपको किस तरीके से करना है आप देखो, ये अपने दोनों फिंगर के टिप से आपको जेंटली मसाज करना है, हल्का हल्का प्रेस करना है। और आप कोशिश करना है कि ये जो पार्ट होता है इसमें आपको हल्का सा नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लगाना है, इस तरीके से। आप देखो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लगाना है, ये इस तरीके से। इसमें एक और वेरिएशन है, दूसरा एक्सरसाइज जो कि आप करोगे इस तरीके से, जैसे कि आप आईब्रो ऊपर करते हो ना, ऐसा आईब्रो ऊपर करते हो, ये। तो इसमें आपको अपने फिंगर के टिप से यहाँ पे होल्ड करना है एंड देन सिर पकड़ना है, जोर नहीं लगाना है, बस सिर पकड़ना है एंड देन आपको आईब्रो ऊपर करना है, ये ऊपर करके 2 से 4 सेकंड होल्ड करना और सेम इसी तरीके से आपको 10 से 15 बार रिपीट करना। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों को फेशियल एक्सरसाइज खुद ब खुद पता होगा बहुत सारा, तो आप उसको भी अपने अकॉर्डिंग कुछ 5 से 6 एक्सरसाइज कर सकते हो। एक जो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है जो कि आपके ओवरऑल फेस को एक्टिव करेगा वो ये है कि आपको अपने 2 फिंगर के टिप से यहाँ पे रखना है इधर से एंड देन नोज के ऊपर से जाना इधर फोरहेड पे एंड देन इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है, यहाँ पे आना है, फिर वापस यहाँ से जाना है इस तरीके से, ये एंड ऐसे, ये। तो आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है इस तरीके से। और आप ध्यान रखना है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपका फेस जो है वो एकदम से ड्राई ना हो, कुछ ना कुछ उससे मॉइस्चराइजर लगा हुआ हो। बाकी बहुत सारे ऐप भी आते हैं प्ले स्टोर पे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट यू कैन यूज देम। यानी कि आपको टोटल कुछ 5 से 6 एक्सरसाइज ऐड करना है जिससे कि आपका ओवरऑल फेस का एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना ही देना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको एक साइड से खाने की आदत है तो उसको आप सुधार लो, आप दूसरा साइड से खाओ, फिर कोशिश करो कि दोनों साइड से खाओ। इससे आपका दोनों जॉ मसल्स इक्वली एक्टिव रहेगा जिसके कारण असिमेट्री होने का चांस कम रहेगा। जब आप सोते हो तो अगर आपको एक साइड से सोने की आदत है तो आप इसको एकदम से तो नहीं बदल सकते, क्योंकि सोते टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं पता नहीं चलता है, लेकिन आपको इसको धीरे धीरे करके सुधारने का प्रयास करना है। अगर आपको एक साइड से सोने की आदत है तो आप कोशिश करें कि उसको सुधार कर आप बैक साइड से लेट सकते हो। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लास्ट में हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि आपको सबसे पहले अपना फैक्टर फाइंड करना है कि क्यों आपका जो असिमेट्री है वो क्यों है, किसके कारण है, एंड देन उस पर आपको काम करना है। उस पर अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो तो खुद ब खुद वो चीज़ बॉडी रिकवर कर लेगी। बाकी आपको एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी के साथ करना है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन का गेम नहीं होता है, आपको टाइम लगेगा, 1-1.5 साल 2 साल भी 3 साल भी लग सकता है। तो आपको कंसिस्टेंसी साथ में पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने के लिए आप क्या करोगे, आप पानी पीना इनफ अमाउंट में, खास करके भी सर्दी का मौसम है तो आपने देखा होगा कि हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो आप पानी इनफ अमाउंट में पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर। ठंडा गर्मी से मतलब नहीं है, आपको पानी पीना ही पीना चाहिए। और अगर आप अपनी स्किन का केयर करना स्टार्ट कर देते हो तो सोने पर सुहागा है। ओके, सो लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि आपको जैसा भी भगवान ने बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया होगा। भगवान कोई भी चीज़ कभी भी गलती नहीं करते, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता और बहुत अच्छे मुकाम पे भी हैं। तो आप फालतू का इन चीज़ों पे ध्यान रख रहे हो, अगर आप लाइफ में सेट हो गए, लाइफ में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका सिमेट्री कोई देखेगा ही नहीं। किसी को भी आपका सिमेट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लाइफ में सेट हो, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे मुकाम पे हो। तो ये जो भी कमियाँ होती है वो सिर्फ हमें खुद को दिखती है और हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करने के कारण अपने दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है उस पर फोकस अच्छे से नहीं कर पाते। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लें। हाँ, अगर असिमेट्री बहुत ही ज़्यादा है तो आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, आपको सर्जरी भी कराना पड़ सकता है अगर असिमेट्री बहुत ही ज़्यादा है तो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है जो कि सामने से किसी को दिखता भी नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस नॉर्मल अपना स्किन को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए अच्छा अमाउंट में,
टाइट से रखिए, सब कुछ सही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर किसी का फेस असिमेट्रिकल है तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, लोग इसको भाव नहीं देंगे या फिर जो भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फालतू का हमारे दिमाग में एक गांठ बन जाता है कि भाई मेरा फेस असिमेट्रिकल है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, क्या होगा, कुछ नहीं होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड करके आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको सच में ऊपर उठाता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। और साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के फिटनेस रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने को मिलती रहती है। तो अगर आपको भी होम वर्कआउट में इंटरेस्ट है, आप भी घर पर वर्कआउट करते हो, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करना है तो भैया ये हमारा इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर फॉलो करके भी मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। बस आज के वीडियो के लिए इतना, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।